सबसे ज़्यादा अहम ये चीज़ है कि यूपी के जो इलेक्शन था, जो सपा गवर्नमेंट ने पहले बनाया था मैनिफेस्टो अपना 2012 में, तो उसमें उन्होंने कई चीज़ें ऐसी थी जो मुस्लिम्स के लिए रखी थी, जैसा रिजर्वेशन था 18%। जैसे उन्होंने ये रखा था कि निवेश कमीशन रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें कुछ मुसलमान जो बेगुनाह जेलों में बंद है उनको छुड़ाया जाएगा। लेकिन इस बार के जो मैनिफेस्टो है उसको बिल्कुल अलग कर दिया है। वो बिल्कुल डिफरेंट, उनको सब कुछ अलग कर दिया। उन्होंने माइनॉरिटी भी यूज़ नहीं किया, और एमयू के लिए उन्होंने आज तक कोई चीज़ नहीं की। जो सपा गवर्नमेंट अभी तक वादे करती थी कि एमयू के लिए भी हम लोगों ने फाइल भेजी, कई बार स्टूडेंट यूनियन की तरफ से गई, कई बार वाइस चांसलर की तरफ से गई, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। तो ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसको बहुत सारे मुसलमान देखते हैं, खास करके कम्युनिटी जो बहुत ज़्यादा मतलब बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो सोशली बैकवर्ड है, वो बहुत ज़्यादा देखती है। हाँ जी। अब अगर इसको भी बाइकआउट कर रहे हैं और आप रिजर्वेशन को भी बाइकआउट कर रहे हैं, आप मुस्लिम्स को भी बाइकआउट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे गुस्सा होगा। और फिर दूसरी चीज़, अगर आप ये कहते हैं कि हमने बहुत सारा काम कराया, हमने बहुत डेवलपमेंट कराया है, तो फिर आपको कांग्रेस का साथ लेने की ज़रूरत ही क्या थी। कांग्रेस जिसका साफ साफ बाबरी मस्जिद में जिसका हाथ था, आप 2002 के दंगे को बीजेपी के इतना ज़्यादा एम्फेसिस करके 500 दंगे छोटे छोटे बड़े छोटे मिलाकर उत्तर प्रदेश में किए गए 4.5-5 साल के अंदर अंदर आपकी गवर्नमेंट में, आपने कभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोई सोची ही नहीं। तो ये सब क्रिटिसिज्म है इनको लिए, ये डायरेक्टली है। कहीं ना कहीं मुसलमान बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और यहाँ 18% मुस्लिम, 7% यादव हैं। अब यादव की गवर्नमेंट बन रही है, 18% मुस्लिम जिधर भी जाएंगे वो गवर्नमेंट बनेगी। और अलीगढ़ बिल्कुल जो है मुस्लिम एरिया है, और यहाँ खास करके, और इन्होंने क्या किया है कि अलायंस तो किया है, लेकिन यहाँ की सीटों पे अलायंस नहीं है। यहाँ सपा और कांग्रेस दोनों लड़ रहे हैं। करने के लिए बिल्कुल इस इलेक्शंस पे मुस्लिम्स के लिए मुजफ्फरनगर कोई नहीं भूल सकता। हम अखलाक की मौत को नहीं भुला सकते। कई जगह ऐसी जहाँ मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा वो है। स्टूडेंट पे यहाँ लाठीचार्ज करवाई गई, उसके लिए इन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला कि एक बार भी हम लोग का फेवर किया होता। लाठीचार्ज की गई, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, पीसफुल प्रोटेस्ट किया था। कि मदनपुर है देवरिया में, जहाँ ये कि मुसलमानों को इस कदर मारा गया है, वहाँ ये ऐलान किया गया है कि 11 से 40 साल तक मदनपुर में जो भी मेल मिलेंगे उनको फ़ौरन डिटेन किया जाए, उनको जेल भेजा जाए, उनको बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। वहाँ के प्रधान को अरेस्ट कर लिया गया, वो मुस्लिम था। वहाँ के एसपी ने थोड़ा सा जो है मतलब रोकने की कोशिश की लड़ाई को, तो उसको भी अलग कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये लोग बिल्कुल एंटी मुस्लिम्स वर्क कर रहे हैं। एसपी की गवर्नमेंट है। आप तो फिर अभी मुस्लिम्स का मतलब वो मुस्लिम्स इन यूपी व्हाट इज देयर मतलब वो कहाँ वोट करेंगे, लाइक व्हाट इज देयर ऑप्शन वो लेफ्ट? इस कदर गुस्सा नाराज़ हैं। बस यही तो होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कोई अपनी पार्टी नहीं है, इस तरह पार्टी नहीं है यूपी के अंदर। तो वो यही होता है कि हम किसको साथ जाएं, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मतलब जैसे परेशान कर दिया। कई जगह मुस्लिम होने के नाते जो है मतलब पीछे कर दिया। 4% सिर्फ आप पुलिस में भर्ती की जा रही है। पीसीएस में आपने किस तरह धांधली की। जो मुस्लिम्स जो एसपी के लॉयलिस्ट हैं, तो वो भी आपको लगता है कि मतलब इस पे तो ये हंसी आती है कि जब 69 एमएलए हैं एसपी में, तो दादरी बाबरी और का कांड हो गया, मुजफ्फरनगर राइट हो गया, अखलाक की मौत हो गई, हमारे लोग के ऊपर लाठीचार्ज हो गई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियंस पे और स्टूडेंट्स पे, तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई।
मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लोग इसको भी देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन को भी देखते हैं कि वो क्या रोल प्ले कर रही है, वो कैसे कर रही है। अगर वो अच्छा रोल कर रही है तो वो, और ख़ास करके मैंने इस बार ओपनली एक मतलब कहते नहीं निर्दलीय इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। 10 साल विधायक रहे हैं इनके सपा गवर्नमेंट में। उन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ दी कि उन्होंने मतलब टिकट नहीं दिया सपा ने, इस बात के लिए कि वो मुस्लिम परस्त है, वो मुस्लिम के लिए आवाज़ उठाते थे। एक ऐसा ही बंदा था जो आवाज़ उठाता था, यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए खड़ा हो जा रहा था हर पॉइंट पे, लेकिन उसको जो है इन्होंने बिल्कुल टिकट देने से मना कर दिया। ज़मीरुल्लाह है ना उनका? ज़मीरुल्लाह। मैं उनके साथ खड़ा हो गया कि जो यूनिवर्सिटी के साथ खड़ा था उसको आपने निकाल दिया बाहर। यानी कि आप कहीं ना कहीं आप अगेंस्ट मुस्लिम से, तभी तो उसको आपने टिकट देने से मना कर दिया, अपनी पार्टी से निकाल दिया। आपको क्या लगता है डिमोनेटाइजेशन कुछ इफेक्ट करेगा इस इलेक्शन लोगों के डिसीजन पे कि किसको वोट देंगे? हाँ, सबसे अहम चीज़ तो ये है ही है कि जो बीजेपी का एक नारा है जिससे अब लोगों ने मजाक बना लिया था कि बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ेगी तो किस मुद्दे पे लड़ेगी, यही कि राम मंदिर बनवाएंगे या बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, ये एक मुद्दा है। लेकिन डिमोनेटाइजेशन उससे बड़ा मुद्दा है कि वेनेजुएला में एक ये नोटबंदी बंद करने से एक आदमी की मौत होती है तो गवर्नमेंट अपना ये वापस ले लेती है ऑर्डर, लेकिन यहाँ 150 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं और मोदी जी एक बार भी उनके ऊपर अफसोस भी नहीं जताते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं। बीजेपी के साथ कौन जाना पसंद करेगा इस तरह? वही बीजेपी के लोग जो भक्त लोग थे, बहुत ज़्यादा मतलब खुश होते थे, वही लोग गाली दे रहे हैं। कल को यहाँ यूपी में उनकी गवर्नमेंट बनती है तो यूपी में ऐसा कोई कानून ला दिया कि आप यहाँ खड़े रहेंगे, आप वहाँ खड़े रहेंगे, आप दूध के लिए, आप पानी के लिए, आप चाय के लिए, आप नाश्ते के लिए, आप खाने के लिए भी लाइन में लग के खड़े लेंगे, तो ज़िंदगी हमारी ऐसी हो जाएगी जैसे लग रहा है कि हम कहीं किराएदार रह रहे हैं। फिर हम अपने वजूद को भी खो देंगे। तो चीज़ों को तो मेरे सोच रहे लोग। डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए